नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 8 की एक्सरसाइज 8.3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरक कोण संबंधित अनुपातों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात उदाहरण लिया है हमने 60 का पूरक कोण 30 डिग्री, अर्थात इन दोनों कोणों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री। और देख लेते हैं हम कि 75 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो 75 में कितना जोड़े, एक तरीका वो है, या 90 में से 75 को घटा दें तो आपके पास पूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो 90 में से 75 घटाए तो कितने प्राप्त हुए आपके पास? 15 डिग्री। इस प्रकार 75 का पूरक कोण 15 है। उल्टा भी हो सकता है कि 15 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो 15 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। इसे हम 90 माइनस थीटा के रूप में यहां पर व्यक्त करेंगे। यहां पर थीटा आपका पूरक कोण होगा, अर्थात जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है वह क्या कहलाएगा? पूरक कोण। आइए इन सूत्रों को हम करते हैं। हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सिद्ध करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर दो अनुपातों की बात कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि जब थीटा यहाँ पर हो, अर्थात कोण आपको ए पर दिया गया है, तो साइन थीटा, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा यहाँ पर जब एंगल ए पर है तब ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनियस, एज फिक्स है 90 के सामने, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये आपकी क्या हो जाएगी? बेस। तब थीटा आपका ए पर है। इस स्थिति में साइन का जो अनुपात होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन में H, सभी जानते हैं आप लोग। और P अर्थात आपके पास क्या है? लंब क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। ठीक है। अब यहां पर अपन कॉस का भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अर्थात AB बटे AC। अभी केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर जब एंगल क्या है आपका? A, मतलब न्यून कोण कहां पर है? A पर। अब हम न्यून कोण कहां ले जा रहे हैं? C पर। इस स्थिति में साइन 90 माइनस थीटा, अब यहां विशेषता क्या हो जाएगी कि ये दोनों साइड्स चेंज हो जाएगी आपकी। अर्थात जब न्यून कोण यहां पर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई आपकी? परपेंडिकुलर, अर्थात लंब। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स रहेगी, और जो बची हुई भुजा आपकी क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा आपकी क्या हो गई? अब यहां पर आधार ये परिवर्तित हुआ। किस स्थिति में हो रहा है ये? जब आपका जो कोण है वो कोण कहां पर पहुंच गया है? C पर। अब इस स्थिति में साइन 90 माइनस थीटा पुनः वही P बटे H, लंब बटे कर्ण बराबर। अब लंब आपका परिवर्तित हुआ। पहले लंब आपका क्या था? BC, अब लंब क्या हुआ? AB बटे AC, यह आपका कर्ण। अब देखते हैं हम कॉस की वैल्यू। कॉस 90 माइनस थीटा, आधार अब आपका क्या हो गया? BC, आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे AC। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। AB बटे AC, यहां ऊपर जब न्यून कोण काय पे था? A पर, तब AB बटे AC का मान किसके बराबर है?
कॉस थीटा के बराबर। तो ये सिद्ध हुआ हमारा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, अब ये देखिए BC बटे AC किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। ये दो फार्मूला हमने बनाना सीख लिए हैं। ये बताया इसलिए गया है कि आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जा सके कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हुआ। आइए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सूत्र के रूप में याद कर लेते हैं। बाकी सभी इसी प्रकार निकाले जा सकते हैं। इनको एक सारणी में हम लिखते हैं और इनके आधार पर हम प्रश्न करते हैं। हमने एक सारणी बना ली है। सारणी में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। 90 माइनस थीटा यहां पर जितना भी होगा वो यहां पर आ जाएगा। आइए इन पर आधारित हम प्रश्नों को करते हैं। ये 8.3 का हमने पहला सवाल लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2019 सप्लीमेंट्री में आया है प्रश्न। छात्रों से निवेदन है कि जो वीडियो में पूर्व में बताए गए सूत्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर ले। बड़ा आसान सवाल है। अब यहाँ पर आप देखें कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है। तो हम साइन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। साइन, ये लिखा हमने साइन, और पूरक कोण में परिवर्तित करना है, अर्थात 90 में से कितना घटाया जाए कि 18 प्राप्त हो जाए। तो आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर देखें 90 में से कितना घटा रहे हैं हम, 72। प्रश्न में दे रखा है 90 में से कितने घटाए, हमको 18 डिग्री को परिवर्तित करना है पूरक कोण में। तो 18 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 72। तो 90 में से कितने परिवर्तित किए, घटाए हमने 72 डिग्री बटे कॉस। इसको परिवर्तित नहीं करना, दोनों में से एक को, है ना। घर में झगड़ा हो दो भाई बहन में, तब एक चुप हो जाए और दूसरा आपसे बोल करता रहे तो झगड़ा जल्दी शांत होता है, और दोनों अगर बोलते जाए तो फिर झगड़ा बढ़ता जाता है। यहाँ पर वही प्रक्रिया है, दोनों में से एक को परिवर्तित करना है। तो मैंने साइन 18 डिग्री को क्या लिखा है, 90 माइनस 72। 90 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 डिग्री। अब ये सूत्र देखिए, अभी याद किया है हमने, लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, जितना थीटा है वो यहाँ आ जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा। तो ये देखिए हमने लिखा है कॉस थीटा की जगह कितना है, 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। दोनों समान हैं, कट जाएंगे, अंश और हर बराबर है, तो आपके पास बचेगा कितना, 1। इस प्रकार साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। आइए अन्य सवालों पर हम चलते हैं। प्रश्न है आपका चौथा, जिसमें ये कहा गया है कि tan a बराबर tan cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। ये प्रश्न 2019 सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा और 2020 मेन परीक्षा में भी आया है। चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ tan a बराबर tan b सूत्र चूंकि आप लोगों ने याद किए हैं, तो यहाँ पर इसको हम परिवर्तित करेंगे tan को। तो tan का जो पूरक कोण का जो फार्मूला है, tan को हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a। ये हुआ, दोनों में से एक को चेंज किया है हमने, और ये cot b ऐसा के ऐसा ही रखा हमने जैसा है प्रश्न में। और यहाँ हमने फार्मूला बता रहे हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आपके पास यहाँ पर कितना है, a है तो a लिखा है, ठीक है। इसके पूर्व के सवाल में आपको डिग्री दी गई थी, डिग्री लिख दी थी। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों में cot है, ये cot है, ये cot है, ये कैंसिल होगा तो कितना हुआ, 90 माइनस a बराबर b, और a का पक्षांतर करेंगे तो 90 डिग्री यही रहेगा, और कितना हो जाएगा, ये a माइनस के उधर जाके प्लस b, अर्थात जो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर कितना, 90 डिग्री।
बड़े आसान से सवाल है अगर आपको सूत्र याद है तो। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं जिसमें जो 2020 में आया है, और ये प्रश्न क्रमांक आपका है 6। कौन सा है? 6। यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, मतलब किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण ABC है, तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में B + C/2 बराबर cos A/2। A/2 2 से अर्थ आप सीधे देखिए आधा किया गया है, तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जानते हो ना? कितना होता है? 180। तो यहां पर इसलिए A + B + C बराबर कितना हो गया? 180। अब जो प्रश्न में कहा गया उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहां पर /2 है, तो इस जो आपके पास पद प्राप्त हुआ है, इस पद प्राप्त में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। B + C है, तो B + C यहीं रहने देंगे और A को उधर ले जाएंगे। पहला काम ये करेंगे, तो B + C बराबर 180 - A। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए B + C के बटे में क्या है? 2। तो 2 से दोनों पक्षों में क्या किया हमने? दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? B + 2। और यहां देखो 180/2 - A/2 आया समझ में? ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब B + C हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसा कैसा रहा? अंक होता तो भाग भी देते। अब यहाँ देखिए अंक है, 2 का भाग लगा तो कितना हो गया? 90 माइनस, यहाँ पर पुनः कोई अंक नहीं है तो हमने क्या किया? ऐसा कैसा रहने दिया। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये कितना है? साइन। तो साइन का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हमने साइन का दोनों पक्षों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप अच्छे से करेंगे, 2-1 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों पक्षों में कर दिया। अब यहां तो हमारे पास कोई पूरक कोण की परिभाषा यहाँ लागू नहीं हो रही है, किंतु यहां देखिए आप साइन 90 - थीटा सभी जानते हैं, आप लोग सूत्र भी याद कर लिए होंगे। तो साइन 90 - थीटा आपके पास कितना होता है? cos थीटा। तो ये लिख रहे हैं हम साइन B + C/2, अच्छे से लिख दें, B + C/2, और ये परिवर्तित हुआ तो ये कितना हो जाएगा? cos, और आपके पास कितना है? थीटा की जगह A/2। ठीक है, और साइड में सूत्र लिख दें कि साइन 90 - थीटा कितना होता है? साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो उसी के आधार पर हमने इसको हल किया है। इस वीडियो में जो आपको जितने भी सवाल बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं, बहुत अच्छे से कीजिए। ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। अन्य बहुत सिंपल से प्रश्न हैं, पहले के अन्य जो बचे हुए हैं वो छात्र स्वयं करें। बहुत सिंपल से सवाल है। धन्यवाद।